Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Soni, your DLR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DLR sets that you can expect in your CAT exam. Now, the set that we are going to discuss today is going to be based on archery tournament. It's going to be based on archery tournament और ये एक set है जो मुझे किसी स्टूडेंट ने काइंड ऑफ डाउट पूछा था कि सर ये सेट प्लीज मुझे एक्सप्लेन करें. आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड इंटरप्रेट हाउ डू वी solve this particular set, and when I solved this particular set I found it really very interesting. That's why I have taken this set so that you guys also understand these types of sets can come in our exam in our slot. तो इस तरह के सेट को अपन को समझना है क्योंकि इस सेट में खास बात ये टूर्नामेंट्स वाले जो सेट होते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वाले, इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. लैंग्वेज को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. इस स्टेटमेंट का मीनिंग अगर हमें समझ में नहीं आ सकता, क्या उस सेट को अपन सॉल्व कर सकते हैं? नहीं. कैट एग्जाम का डीएलआर सेक्शन है मेरे भाई, एक स्टैंडर्ड लेवल का मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट है. यहाँ पर अगर कुछ लिखा गया है तो उसका कुछ मतलब है. इस बात को याद रखते हुए अपन सॉल्व करेंगे. आज 83 वाला सेट होने वाला है. जल्दी देखो, मेरे हिसाब से देखो संडेज को मैं काम नहीं करता हूँ नॉर्मली, तो आई गेस अब जो अपने कितने 14 सेट्स 18 सेट्स रिमेनिंग है, ये तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ मैं. 82 तक कंप्लीट हो तो 18 सेट्स जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे. 9 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे. दिन की 2 वीडियोस रिकॉर्ड करना 9 दिन में. मतलब देखो, मैं मानता हूं कि लास्ट आपके पास 21st को लास्ट वीडियोस आ जाएगी आपके पास. मतलब 21st ऑफ नवंबर को लास्ट आपके पास 2 सेट्स और आ जाएंगे. 22 23 आपके लिए फ्री है डेफिनेटली. तो कोशिश रहेगी कि मैं 21 या 20 तक ही सब कुछ खत्म कर दूं. बाकी देखते हैं वंश है. ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस तरह से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले सो दैट आपको सेट्स पीडीएफ फॉर्मेट में पहले ही मिल जाए ताकि आप उसको ट्राई कर सके एंड सॉल्व कर सके. एंड खास बात, जितनी भी पुरानी पीडीएफ से कहाँ मिलेगी सर? ASCAT ऐप पर मिलेगी. और सर जो कहते हैं कि सर नहीं मिल रही है, अरे भाई थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभी अपडेट करने में टाइम लग जाता है. कभी कभी मैं ही सेंड करना भूल जाता हूँ हमारे मैनेजर को, तो कुछ हो जाते हैं इश्यूज, लेकिन वो सेट्स पक्का पक्का मिल जाएंगे आपको. ठीक है, तो परेशान नहीं होना, पक्का पक्का मिल जाएंगे. 1-2 दिन की देरी हो सकती है लेकिन पक्का मिलेंगे, इस बात को याद रखना. ठीक है, तो डाउनलोड करो, लॉगिन करो, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ, सब कुछ मिल. ठीक है सर, आज का जो सेट है उसके 5 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा. और क्वेश्चंस को अगर आप रीड करोगे तो आपको पता लगेगा सर, क्वेश्चंस रीड करते पहले पता लग रहा है इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पर ही बेस्ड है सर क्वेश्चंस भी, क्योंकि सेट भी इसी पर बेस्ड है. तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द सेट इटसेल्फ. ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेट है और ये एक इमेज भी है जो अपन यूज करने वाले हैं. तो एक बार इसको फोटो या स्क्रीनशॉट ले लो, रीड कर लो. और सेकंड जो पार्ट है पूरे सेट का वो ये रहा. बस इतना सही सेट है हम लोगों के पास. अब ये इतना सा नहीं, ये इतनी सारी कंडीशंस है सर हमारे सामने. ये इतनी सारी क्या है? कंडीशंस है सर हमारे सामने. तो इसको भी अपन सॉल्व करने वाले. ठीक है, चलो लेट्स. आई होप आपने उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया है, तभी जाके आप मेरे साथ बैठे हो उसको डिस्कशन. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सर, four friends KLMN are 4 archers who played 10 rounds of archery at the Pristine Sports Club. सर 4 प्लेयर्स हैं लेकिन राउंड्स 10 है, तो अगेन गोइंग द सेट इज गोइंग टू बी थोड़ा सा बड़ा सेट, क्योंकि प्लेयर्स तो 4 ही है लेकिन राउंड्स 10 है ना. 10 राउंड्स है सर, तो मेरे पास में 40 स्लॉट्स बन जाते हैं, 40 सेल्स बन जाते हैं. सर ये मेरे पास कुछ गिवन है. क्या गिवन है? द आर्चर्स एम एट 3 कलर टारगेट विद 3 स्कोरिंग जोन्स. द इनरमोस्ट येलो रिंग is worth the maximum points, red वाली worth second highest, black rings are worth the least number of points. तो ये highest points वाली है, इसमें तो कलर भी नहीं दिख रहा. ये second highest, ये third highest. ठीक है, इसमें least points मिलते हैं. points का हमें पता नहीं है कितने points मिलेंगे, लेकिन इसके maximum है, इससे कम इसके हैं, इससे कम इसके. if the archer misses the arrow then he is awarded 0 points. मतलब if someone is missing the arrow then he is awarded 0 points. the 4 players together had scored a total of 18 points in these rounds. इसका मतलब समझो, 4 players together मतलब चारों प्लेयर को जोड़ करके scored a total of 18 points in these rounds. मतलब KLMN जो उन्होंने रेस्पेक्टिव राउंड्स में स्कोर किया है, इनका टोटल का भी टोटल इज 18. मतलब पूरे टूर्नामेंट में टोटल पॉइंट्स कितने बटने वाले हैं? 18 पॉइंट्स ही बटने वाले हैं पूरे टूर्नामेंट में. पर प्लेयर की बात नहीं हो रही है, सभी प्लेयर्स के पॉइंट्स काउंट करोगे हर एक राउंड के मिला करके तो कितने आएंगे? 18 पॉइंट्स आएंगे. अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन.
18 पॉइंट्स। नो टू प्लेयर्स हैड स्कोर्ड द सेम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब किसी भी प्लेयर का टोटल सेम नहीं है। टोटल सेम नहीं होने का मतलब के ने 10 राउंड्स में स्कोर किया है, एल ने, एम ने, एन ने, तो इनका जो टोटल पॉइंट्स आएंगे सभी के रेस्पेक्टिव टोटल पॉइंट्स, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। और इन सभी का सम कितना होने वाला है? 18 होने वाला है। 18 बहुत सारे तरीकों से बन सकता है, वो भी अपन देखने वाले। The points awarded in each round is a whole number. Very nice. Whole number का मतलब जीरो भी काउंट होगा. The following is known about the game. ठीक है, यहां मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली है, इस इंफॉर्मेशन को मैं यहां लिख देता हूं। टोटल पॉइंट्स कितने होने वाले हैं? 18। और ऑल प्लेयर्स का टोटल जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, मैंने कुछ डेटा लिख दिया है ताकि सर हमारे लिए इजी रहे, ये बीच में लाइन खींच दी ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। अब ये कुछ पॉइंट्स है सर मेरे सामने। सर इतना मुझे क्लैरिटी मिल रही है, मुझे एंड में जाके कैसी टेबल चाहिए पता है? 1 2 3 4 4 प्लेयर्स और 10 राउंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर एक राउंड में हर एक प्लेयर कितना स्कोर करेगा ये मुझे पता लग जाएगा, तो सर पूरा केस सॉल्व है। अगर मुझे ये पता नहीं लगा तो शायद मेरे लिए सॉल्व करना आसान नहीं है। और इसको अगर आप थोड़ा सा रीड करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सर रेस्पेक्टिव राउंड्स को लेकर ही कुछ आइडिया दिया हुआ है मुझे, कितना कितना क्या क्या होने वाला है। तो मेरे सामने एक टेबल है जो मैंने रेडी कर रखी है पहले ही आप लोगों के लिए कि क्या होने वाला है। सर के एल एम एन 4 प्लेयर्स और डिफरेंट राउंड्स। अब ये के का टोटल यहाँ आएगा, जो कि टोटल क्या है? इन सभी का सम होने वाला है। वैसे ही इस सभी का सम यहाँ लिखूंगा। एंड सर रेस्पेक्टिव राउंड्स का भी टोटल मेरे सामने, ये 5 राउंड्स का, ये 6 7 8, तो टोटल, लेकिन मुझे टोटल पता है कि यहाँ पे 18 आएगा। 18 कैसे सर? सभी का टोटल कितना आएगा? 18 आएगा, क्योंकि पूरे गेम में पॉइंट्स कितने आए हुए हैं? 18। ये पॉइंट्स है, गोल्स नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स लिखे गए थे। ठीक है, तो ये मुझे गिवन था और इसी को मैंने यहां कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरह के सेट की खास बात ये है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते तो उसको किसी और फॉर्मेट में शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो। जैसे अपन रीड करते हैं, टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द आर्चर्स इन द फर्स्ट 5 राउंड्स is 2 more than the total points scored by the archers in the last 5 rounds. उन्होंने जो फर्स्ट 5 राउंड्स में स्कोर किया है is 2 more than किससे? लास्ट 5 राउंड्स में। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? ये जो फर्स्ट 5 राउंड्स है और ये जो लास्ट 5 राउंड्स है, यही है क्या सर? ये इधर का मेरे से सही से नहीं बना है, तो वापस बनाऊंगा, मैं तो भी वापस बनाऊंगा थोड़ा छोटा। तब सर बात इसकी करी जा रही है, वापस गलती हो गई मुझसे। यस ठीक है, अब तो ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत। तो सर ये जो फर्स्ट 5 राउंड्स है इज गोइंग टू बी, मतलब अगर ये ए है तो ये a+2 होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? लास्ट 5 राउंड्स में जो स्कोर हो रहा है इन सबका सम जो है, अब अगर ये ए है तो फर्स्ट 5 का कितना होगा? a+2। ये लिखा गया है क्या? टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय द आर्चर इन द फर्स्ट 5 राउंड्स इज 2 मोर देन टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय देम इन लास्ट 5 राउंड्स। इसका मतलब सर इतना मुझे क्लैरिटी है कि a+2 प्लस a ये किसके बराबर है? 18 के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर? 8 आ गई सर। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, तो सर दोनों का मिलाकर के 18 और यहाँ पे 8 हुए हैं, यहाँ पे 10 हुए हैं, तो फर्स्ट 5 इज 2 मोर देन, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे इन पांचों का सम कितना आएगा? 10, इन पांचों का सम कितना आएगा? 8। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। तो मैंने डायरेक्टली टेबल में डिनोट कर, कबीर स्कोर्ड 1 पॉइंट इन राउंड 1 and rest of the points in 3 consecutive rounds not immediately adjacent to the first round. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कबीर स्कोर्ड 1 पॉइंट इन राउंड 1, तो कबीर 1 पॉइंट कहां आ रहा है? इसका राउंड 1 में आ रहा है। एंड रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स इन 3 consecutive rounds, तो कबीर के 3 पॉइंट्स और बाकी है। तो मतलब सर कबीर जो है इसके 3 पॉइंट्स नहीं, मतलब 3 consecutive rounds, 3 राउंड्स ये कॉन्जिक्यूटिव होने वाले। कॉन्जिक्यूटिव इसलिए मैंने साथ साथ में लिखे, 3 राउंड्स में ये स्कोर करेगा। रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स इन 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स, देखो 3 पॉइंट्स नहीं है, 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स है और रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स लिखा हुआ है। नॉट इमीडिएटली एडजेसेंट टू द फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। मतलब पक्का पक्का इतना मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है कि राउंड 2 में ये स्कोर नहीं करेगा, या इसको मैं 0। अब देखो इस स्लैश का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि 0 होने वाला है। मैं 0 लिखता नहीं हूँ, मैं स्लैश ही लिखता, हाइफन ही लिखता हूँ। ठीक है,
तो सर ये जो तीनों इसके कॉन्जिक्यूटिव राउंड से, क्या ये वाले हो सकते हैं? नहीं हो सकते, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड के एडजेसेंट नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर? क्या सर क्लियर हमको कि फर्स्ट राउंड के कॉन्जिक्यूटिव नहीं है? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। लखन स्कोर्ड अ पॉइंट इन राउंड 3। राउंड 3 में पॉइंट स्कोर किया है। राउंड 3 में पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है, इस बात को याद रखें, राउंड 3 में आएंगे, ठीक है। एंड द रेस्ट इन 3 consecutive rounds such that his scoring rounds were not in 4 consecutive rounds। क्या बोला? लखन ने एक पॉइंट स्कोर किया है राउंड 3 में। अब देखो, लखन स्कोर्ड अ पॉइंट इन राउंड 3। अ पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एक ही पॉइंट स्कोर किया होगा। क्या यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ? लिख तो सकता हूँ, लेकिन मेरे को कई बार भरोसा नहीं होता इनके सेट्स पे, क्योंकि कभी कभी कुछ और भी लिख देते हैं। लेकिन मैं अभी मान के चलता हूँ कि उसने पॉइंट तो स्कोर किया है, वो शायद 1 ही होगा, देख लेंगे अपन थोड़ी देर बाद। लेकिन रेस्ट इन 3 consecutive rounds, तो लखन भी क्या करेगा? 3 consecutive rounds में करेगा। 3 consecutive rounds होने वाले हैं, लेकिन सर such that his scoring rounds were not in 4 consecutive rounds, मतलब उसके जो स्कोरिंग राउंड्स है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। स्कोरिंग राउंड्स जो है वो 4 कॉन्जिक्यूटिव नहीं बनने चाहिए। मतलब वो जो तीनों कॉन्जिक्यूटिव वो यहाँ पे नहीं आ सकते। क्यों सर? अगर वो यहाँ पे आ जाएंगे तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स हो जाएंगे, तो उसके स्कोरिंग क्या है? 4 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में नहीं है। इसका मतलब सर यहाँ पे कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो वो कहीं ना कहीं यहीं पे आएंगे। और मुझे पता है कि लखन ने एक तो 3 में स्कोर किया है, और 3 अदर राउंड से जो कॉन्जिक्यूटिव है वो तीनों राउंड्स इधर भी नहीं आ सकते, तो यहाँ पे भी स्लैश स्लैश, तो 3 राउंड्स कहीं ना कहीं इधर ही किधर आएंगे, इधर ही किधर आएंगे ना दोस्तों, इधर ही किधर आएंगे। सर पक्की बात क्लियर है? यस सर, पक्की बात क्लियर है। इधर नहीं आ सकते क्योंकि तीनों को कॉन्जिक्यूटिव करना है। तीनों कॉन्जिक्यूटिव कैसे होंगे? क्योंकि दीज आर 3 अदर राउंड्स, 3 रेस्ट इन 3 consecutive rounds, ये अदर राउंड्स है, ठीक है। Manoj scored all of his points in 4 consecutive rounds and all the points scored by him each of the round were equal। अब सर मनोज के लिए क्या बात बोली है? मनोज चारों consecutive में स्कोर करेगा और इक्वल भी है। इक्वल भी मतलब 1 1 1 1 2 2 2 2 या 3 3 3 3 ऐसा कुछ चलेगा। लेकिन इतनी क्लैरिटी है कि सर ये 1 1 1 होगा या फिर 2 2 2 होगा, क्योंकि 3 3 3 रखोगे तो 3 4 जा 12, तो 12 राउंड 12 पॉइंट्स अगर मनोज के हो जाएंगे तो यहाँ पे अपन बांट नहीं पाएंगे, चांसेस कम है, ठीक है। तो सर मनोज की क्या होने वाले? चारों कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स होने वाले। 2 points were scored in every odd numbered round। ऑड नंबर्ड राउंड में 2 पॉइंट्स स्कोर होने वाले हैं। तो R1 इज ऑड नंबर राउंड, 2, R3 में 2, R5 में, R7 में 2, R9 में 2। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? यस सर, ये मुझे बोला गया है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया तो एक इन दोनों में से कहीं पे होगा, वैसी बात नहीं। सर ये क्या बोला गया है? The highest number of points were scored in round 4 and number of points scored in round 6 was second highest। राउंड 4 में क्या आएगा? हाईएस्ट आएगा। राउंड 6 में क्या आएगा? सेकंड हाईएस्ट आएगा। द नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड इन बोथ द राउंड्स आर यूनिक। ये क्या पॉइंट लिखा गया है? इन दोनों राउंड्स में पॉइंट्स क्या स्कोर किए गए? यूनिक करे गए। अब मुझे बताओ यहां पे क्या आ सकता है? अगर मुझे इसको हाईएस्ट रखना है तो देखो इन दोनों सेल्स का सम कितना है? इन दोनों सेल्स का सम कितना है? सर 2 + 2 6 हो गया। इन दोनों का सम कितना आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा। तो सर यहाँ पे 0 4 हो सकता है या 1 3 हो सकता है। सर इसको हाईएस्ट रखना है, इसको सेकंड हाईएस्ट रखना है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट भी यूनिक है। यूनिक मतलब क्या? 2 से ज्यादा होगा क्या? यस सर, क्योंकि 2 देखो 2 काफी बार रिपीट हुआ है, 2 काफी बार रिपीट हुआ है, तो सेकंड हाईएस्ट क्या 2 हो सकता है? नहीं, तो सेकंड हाईएस्ट 3 होगा और हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये दोनों क्या होने वाले? यूनिक। अगर यहाँ पे 4 आया है तो यहाँ पे पक्का पक्का 0, यहाँ पे पक्का पक्का 0, मतलब यहाँ पे कोई स्कोर करेगा ही नहीं। बात आ रही समझ में? 3 is going to be second highest, 4 is going to be highest if they are saying that both the values are unique। यूनिक का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू कहीं पर भी रिपीट नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 4 और 6 7, अब एक और पॉइंट बचा है, तो एक जगह 1 0 0 1 ऐसा कुछ आएगा, 1 0 या 0 1 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मुझे बताओ एम के चारों कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स आएंगे, चारों कॉन्जिक्यूटिव आएंगे तो इधर तो आ ही नहीं सकते, तो यहाँ पे भी कोई स्कोर नहीं करेगा। चारों कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे कहीं भी आ सकते हैं।
तो सर नीलेश का या नदीम का एक पॉइंट तो यहाँ पे फिक्स हो गया। क्यों हो गया सर? क्योंकि इन दोनों सम तो 2 आना चाहिए ना, एक पॉइंट इसका हो गया सर। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे पक्का पक्का लिखा हुआ है स्कोर्ड अ पॉइंट, लेकिन फिर भी मैं रुक रहा हूँ अभी क्योंकि कभी कभी मेरे को भरोसा नहीं होता है इन पे, ये सेट वालों पे। ठीक है, लेकिन रुक जाते हैं अभी। ठीक है, डन सर। अब आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑल्सो नोन दैट हाइएस्ट पॉइंट स्कोरर स्कोर्ड 50% ऑफ हिज पॉइंट्स इन राउंड 4। ये क्या बात बोली गई है सर? मैं कह रहा हूं ना, इस तरह के सेट में मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर। इन चारों में से कोई ना कोई तो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर होगा ना? होगा सर। वो क्या है? स्कोर्ड 50% ऑफ हिज पॉइंट्स इन राउंड 4। तो क्या लिख सकता हूं मैं सर यहां पर कि सर जो हाईएस्ट बंदा है ना, हाईएस्ट स्कोरर, उसके 50% पॉइंट्स यहाँ पे स्कोर किए उसने राउंड 4 में किए। जैसे मान लेते हैं कि अगर के अगर मान लेते कि अगर हाईएस्ट है, इसके अगर 8 पॉइंट्स है और मान लेते हैं कि हाईएस्ट है, तो उसका हाफ कितना होता है? 4 उसने कहां पे स्कोर किए? यहाँ पे स्कोर राउंड 4। बात आ रही है समझ में? ये पॉइंट कहा गया है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं है, तो अभी देखते हैं थोड़ी देर। ये पॉइंट डन 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 डन। The difference between the highest total number of points scored by a person in 10 rounds and lowest total number of points scored by a person in 3 वापस रीड करते हैं। difference between highest total number of points scored by a person in 10 rounds and lowest total number of points scored by a person is 3। मतलब सर हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है सर। दिस इज हाईएस्ट, दिस इज लोएस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 3 का है। ये मुझे बोला गया है, ये मुझे बोला गया है। इन सब का सम कितना आएगा? 18 आएगा और ऑल डिफरेंट वैल्यूज आएगी, ऑल डिफरेंट वैल्यूज आएगी। सर मुझे सम 18 भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, एक बार यहाँ पे रख के देखते हैं। 2 यहाँ पे रखा तो 2 + 3 कितना होता है? 5। हाईएस्ट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ क्या हाईएस्ट हाईएस्ट जो है क्या ऑड नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। हाईएस्ट स्कोर के 50% पॉइंट्स राउंड 4 में जाएंगे, तो 2.5 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सर, ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे बात ऐसी है कि सर यहाँ पे आएगा तो कुछ ना कुछ इवन नंबर। यहाँ पे 6 रखते हैं, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना होगा? 3, क्योंकि डिफरेंस कितने का आ गया? 3 का। यहाँ पे 3 है, 3 + 6 कितना होता है? 9। तो यहाँ पे 4 और 5 ही आएंगे सर, क्योंकि चारों का सम भी 18 करना है और चारों डिफरेंट भी होनी चाहिए। मतलब सर मुझे पता लग चुका है कि चारों पॉइंट्स कौन से? 3 4 5 6। 3 4 5 6 मुझे पता लग चुके कि हमारे चारों बंदों के स्कोर होने वाले। क्या होने वाले? 3 4 5 6, 3 4 5 अब 6। सर मुझे पता है कि मनोज इज द पर्सन जिसने हर एक राउंड में इक्वल पॉइंट्स स्कोर किए हैं और चारों कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो सर मनोज के इनमें से कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? डेफिनेटली सर 4 ही होगा, क्योंकि मनोज देखो हर एक ने स्कोर क्या किया? होल नंबर, पॉइंट में किसी का ही नहीं, तो मनोज का पक्का पक्का 4 ही होगा सर। क्यों 4 होगा? क्योंकि इससे चारों राउंड्स में इसके इक्वल पॉइंट्स है, तो 4 तो यहाँ पे आ चुका है। अब 5 6 3 की बात रहेगी, जो देख लेंगे अभी। ठीक है, चलो। द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कबीर, लखन एंड मनोज स्कोर्ड पॉइंट्स इन इज इक्वल। मतलब कबीर ने, लखन ने, मनोज ने जितने राउंड्स में स्कोर किया है पॉइंट्स, वो इक्वल है। इनके पॉइंट्स इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल है। जैसे जैसे मनोज कितने राउंड्स में स्कोर कर रहा है? 4 राउंड्स में। तो लखन भी 4 राउंड्स में कर रहा है। कहां कर रहा है सर? 3 तो ये और चौथा ये वाला। वैसे ही कबीर 3 के राउंड्स तो इसके ये है और चौथा ये। तो मतलब नंबर ऑफ राउंड्स कितना स्कोर करेगा? 4। नंबर ऑफ राउंड्स 4, नंबर ऑफ राउंड्स 4। सर इसके नंबर ऑफ राउंड्स 4 है, इसके नंबर ऑफ राउंड्स 4 है, इसके नंबर ऑफ राउंड्स 4 है, क्योंकि ये नंबर ऑफ राउंड्स 4 क्लिक कर रहा है। मुझे बताओ अगर ये चारों राउंड में स्कोर करेगा तो क्या कभी इसका सम 3 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 1 तो यहीं पे आ रहा है। ये तीनों राउंड्स में कुछ ना कुछ तो स्कोर करेगा ही करेगा ना, तो मिनिमम इसका 4 तो आएगा ही आएगा। वैसे ही अगर कोई 4 राउंड्स में स्कोर कर रहा है तो उसका कभी 3 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर स्कोर करने का मतलब ही ये होता है कि कम से कम वहां पे 1 वैल्यू तो है ही। तो 3 कहां पे आएगा? 3 पक्का पक्का नदीम का आएगा। 3 पक्का पक्का नदीम का क्यों आएगा? क्योंकि सर ये दोनों 4 राउंड्स में खेलेंगे और 4 राउंड्स का मिनिमम सम ही 4 आएगा। मिनिमम सम कह रहा हूं, और ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम सम ही 4 ही आएगा। बस सी बात है, तो मुझे आइडिया लग चुका है कि पॉइंट्स कैसे होना है। ये लाइन, सच में इस लाइन ने मेरा थोड़ा सा दिमाग का दही किया तो नहीं था, लेकिन दही बनने वाला ही था, मैं तब बता सकता।
नदीम स्कोर्ड इन ऑड नंबर्ड राउंड्स ओनली। नदीम सिर्फ ऑड नंबर्ड राउंड्स में ही स्कोर करेगा, तो नदीम इवन में नहीं करेगा, 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 नदीम इवन में नहीं करेगा। अब देखो इसके 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, या तो फिर 2 बार 1 आएगा या फिर एक बार ही 2 आ जाएगा। अब सुनना अच्छे से, नदीम स्कोर्ड ओनली ऑड नंबर राउंड्स में क्या है, एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स नदीम स्कोर्ड इन द राउंड्स ही डेफिनेटली स्कोर्ड इन आर यूनिक। ये लाइन क्या बोल गया, नंबर ऑफ पॉइंट्स नदीम स्कोर्ड इन द राउंड्स ही डेफिनेटली स्कोर्ड इन, मतलब जिस जिस राउंड में इस बंदे ने स्कोर किया है उसका स्कोर क्या है, यूनिक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स नदीम स्कोर्ड किसमें, इन द राउंड्स ही डेफिनेटली स्कोर्ड इन, जिस जिस राउंड में उसने स्कोर किया है उनका राउंड का स्कोर है वो यूनिक है। मतलब इसके कोई से भी ऐसे राउंड नहीं होंगे, इसके कोई से भी ऐसे राउंड में जिसमें इसके सेम पॉइंट्स आ रहे हैं। मतलब इसने अगर नदीम ने एक बार 1 स्कोर कर लिया है तो और किसी भी राउंड में 1 स्कोर करेगा क्या, नहीं करेगा। दिस इज व्हाट दिस लाइन रियली मीन्स। लेकिन जब इसको मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया था तो मेरा इंटरप्रिटेशन बताता हूं जो गलत था। मुझे लगा कि नदीम जिस राउंड में स्कोर कर रहा है उसमें किसी का भी सेम नहीं हो सकता। जैसे मुझे लगा कि यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे किसी का 1 नहीं आ सकता, लेकिन मैंने जब बारीकी से सोचा कि यहाँ पे तो 1 तो आना ही पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने वापस पढ़ा इस लाइन को। मैंने क्या पढ़ा, नदीम नंबर ऑफ पॉइंट्स नदीम स्कोर्ड इन द राउंड्स ही डेफिनेटली स्कोर्ड इन, जिस जिस राउंड में इसने स्कोर किया है उसका यूनिक है। तो मतलब नदीम की खुद के साथ ही बात चल रही है कि यार भाई मैं जिस जिस राउंड में स्कोर करूंगा ना मेरा स्कोर किसी भी राउंड में सेम नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए आपको और 1 आ चुका है, तो 1 में इतना क्या जोड़ूं कि 3 बन जाए, और 1 जैसा नहीं होता तो 2 राउंड ही तो 2 ही आएगा, तो 1 + 2। अब सोचो क्या यहाँ पे नदीम स्कोर कर सकता है 2? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ललित जो है या जो भी है ये लखन भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्कोर करेगा, तो अगर 1 भी करेगा तो यहाँ पे 1 तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे तो स्कोर करेगा नहीं है। यहाँ की पता नहीं, यहाँ की पता नहीं, यहाँ की पता नहीं, तो 2 इनका इन तीनों में से एक जगह आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 तो उसका एक जगह आएगा ही आएगा। Highest number of points scored in a round by one person is prime number less than 7। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो प्राइम नंबर से कम है। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो प्राइम नंबर मतलब एक बंदे ने किसी भी राउंड में हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट जो स्कोर किए हैं वो प्राइम नंबर एक प्राइम नंबर भी है लेस देन 7। देखो यार हाईएस्ट पॉइंट्स कितने स्कोर किए हैं 6 का हाफ कितना होता है 3, तो 3 तो स्कोर करेगा कोई ना कोई, 3 करेगा कोई ना कोई, देखना। क्योंकि आपको भी पता है कि हाईएस्ट स्कोरर जो है उसकी 50% पॉइंट्स कहां से आ रहे हैं, राउंड 4 से आ रहे हैं। देखते हैं अभी और। एवरीवन एक्सेप्ट नदीम स्कोर्ड इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन राउंड 6। राउंड 6 में इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स है उनके। राउंड 6 में इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स ही टोटल, तो नदीम के अलावा तीनों ने 1-1-1 स्कोर, तीनों ने 1-1-1 स्कोर। यस सर, और कुछ। राउंड 6 was the only round with मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स स्कोरिंग पॉइंट्स इन इट, मतलब वो एक इकलौता राउंड था जिसमें मैक्सिमम प्लेयर्स ने साथ में स्कोर किया है। लखन एंड नदीम डिड नॉट स्कोर पॉइंट्स इन द सेम राउंड। तो सर यहां लिखता हूं कि लखन एंड नदीम साथ में नहीं आ सकते। एंड कबीर एंड लखन स्कोर्ड पॉइंट्स इन द सेम राउंड ओनली वंस। कबीर और लखन ने सिर्फ एक बार ही स्कोर किया, कबीर एंड लखन ने सिर्फ एक बार ही स्कोर किया है साथ में, और कबीर और लखन ने एक बार कर चुके हैं, कबीर और लखन एक बार कर चुके हैं। तो क्या कबीर यहाँ पे स्कोर कर सकता है क्या कोई पॉइंट? अब देखो कबीर तो यहाँ पे तो स्कोर कर ही नहीं पाएगा क्योंकि लखन तो यहाँ पे करेगा ही करेगा, और लखन और नदीम भी साथ में नहीं कर सकते, लखन और नदीम भी कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पा रहे। देखते हैं यहाँ पे भी देखते हैं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। अब वैसे अब पॉइंट थोड़ा सा और अच्छा आ रहा है हमारे सामने, ये अब हो चुका है, ये तो कंप्लीट, ठीक है, ये तो हो चुका है लखन और नदीम। अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट्स क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास, क्या क्या पॉइंट्स हैं ऐसे कुछ? अब 5 और 6 बचा हुआ है, 5 और 6। मुझे बताओ लखन राउंड 4 में तो कुछ स्कोर करेगा नहीं। राउंड 4 में कौन कौन करेगा? के या एम कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि जो हाईएस्ट स्कोरर है उसके 50% पॉइंट राउंड 4 में। अब क्या एम हाईएस्ट स्कोरर बन सकता है? नहीं। तो हाईएस्ट स्कोरर जो होगा पक्का राउंड 4 में तो स्कोर करेगा ही करेगा, और राउंड 4 में बच्चे को इन दोनों में से हाईएस्ट स्कोरर एक ही बचेगा,
और ये कर नहीं सकता, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। इसका हाफ कितना होता है, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 4 5, एक और पॉइंट बाकी है इसका। मुझे पता है कि इसके तीनों कॉन्जिक्यूटिव होंगे, मुझे पता था। कहां से पता था, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे आइडिया लग चुका है, इसके बाकी में कुछ भी स्कोर नहीं होगा, ठीक है। जहां कबीर ने किया वहां लखन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि कबीर और लखन सिर्फ एक बार ही करेंगे जो हो चुका है, तो यहाँ पे लखन नहीं करेगा। अब सुनो मेरी बात और अच्छे से, और क्या पॉइंट आ रहा है हमारे सामने, ठीक है, देखते हैं। अब सर इसके 5 पॉइंट्स चाहिए। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे आएगा तो 1 ही, यहाँ पे 2 तो रखने से कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, समझना मेरी बात को, मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूँ ये इस वाले पॉइंट से। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ ना, तो 2 3 4 और 5 ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो 4 5 या 3 4 5 ऐसे आएगा सम। लेकिन आप अच्छे से देखो, यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ पे भी 1 आ ही जाएगा, देख लेते हैं एक बार। तो फिर ये जो लखन, ये अपना जो मनोज जो है, मनोज के सारे पॉइंट्स कहां से आएंगे, मनोज के सारे पॉइंट्स यहां से आएंगे मेरे हिसाब से। एक पॉइंट यहां पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे हो क्या रहा है, इससे सब कुछ सेटिंग बैठ रही है, बैठ तो रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो कंडीशन वॉलेट तो नहीं हो रही है। लखन और नदीम साथ में नहीं आ सकते, लखन और नदीम साथ में नहीं आ सकते, लखन और नदीम वैसे भी साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 1 4 हो रहा है, 2 की जगह 2 हो ही रहा है, 1 1 1 3 हो ही रहा है, 1 1 2 हो ही रहा है, 1 1 2 हो ही रहा है, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स यहाँ पे कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। लेकिन रुको यार, एक्चुअली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को अच्छा लगेगा और तो बढ़िया लगेगा। यहाँ पे अगर 2 रख दिया, कुछ पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल नहीं हो रही, आओ यार, नहीं हो रही तो बढ़िया ही है। लेकिन ठीक है, फिर एंड में मुझे इसी पॉइंट के साथ ही जाना पड़ेगा कि लखन स्कोर्ड अ पॉइंट इन राउंड 3। तो अ पॉइंट को मैं अब एक ही पॉइंट कंसीडर करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे कुछ लगता है कि अभी कभी कुछ डिफरेंसेस नहीं आ जाए, तो मैं एक ही पॉइंट कंसीडर करूंगा दोस्तों। एक ही पॉइंट कंसीडर करने का मतलब इसने पक्का पक्का यहाँ पे 1 ही स्कोर किया होगा, ऐसा मैं मान के चलता। क्योंकि देखो मैं क्यों नहीं मान रहा था, क्योंकि कभी कभी कुछ केसेस इनके होते हैं तगड़े, तो उनमें आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन स्टिल मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसको अगर नहीं बैठेगा तो लास्ट में उसको यूज कर लूंगा डेफिनेटली। तो लखन स्कोर्ड अ पॉइंट, मैं चाह रहा था कि बाई चांस दूसरी पॉसिबिलिटीज ही कैंसिल हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो लखन स्कोर्ड अ पॉइंट इन राउंड 3, राउंड 3 में उसने एक पॉइंट स्कोर किया है, एक यहाँ पे आया है, तो देखते हैं अब, ठीक है। तो सर यहाँ पे एक और देखो, यहाँ पे एक और पॉइंट बाकी है जो इसका आएगा, और सर इसके चारों साथ में आएंगे, तो एक 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 4 हो गए इसके, डैश 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 डैश, ठीक है। अब सही रही बात लखन की, लखन के सर कितने पॉइंट्स बाकी है, सर लखन के 3 कॉन्जिक्यूटिव आएंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव आएंगे। अब तीनों कॉन्जिक्यूटिव आएंगे तो 1 और 1 2, अब 3 पॉइंट और बचे, तो 2 + 1 ही होगा, 2 + 1 ही 3 होता है। तो सर 2 + 1 3 कैसे होगा, सर 2 यहाँ रख दो, 1 यहाँ रख दो, क्योंकि आपको भी पता है कि लखन और नदीम साथ में नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 पॉसिबल ही नहीं है, तो 2 और 1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो 2 और 1 हो गया, इसके ये दोनों कैंसिल। अब इसका चाहिए 2, ये रहा 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0। दिस इज द केस, यस दिस इज द केस। मेरे सामने पूरा गेम सॉल्व, आता ही समझ में। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था, पॉइंट को अगर आपके मन में आ रहा है कि मैंने क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स को मैं लास्ट में कंसिडर करता हूँ, क्या पता कुछ भी कह दे अभी एंड में जाके कुछ अनशन, इसलिए इनको मैं लास्ट में कंसिडर करता हूँ कि जब मुझे लगता है कि यार मेरा इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं कंसिडर करता हुआ चलता हूँ। लेकिन ठीक है, क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा, जैसे कभी कभी हमारा एग्जामिनर लिख देता है बिटवीन नंबर्स आर बिटवीन 1 और 9, तो 1 और 9 का मतलब, बिटवीन का मतलब क्या होता है 2 से लेके 8 तक, लेकिन कई बार वो क्वेश्चंस में 1 और 9 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो कभी कभी कैट की कुछ प्रॉब्लम होती है, ये लैंग्वेज में कभी कभी थोड़ा सा पता नहीं अनशंट कुछ लिख देते हैं, ठीक है। आई एम नॉट काइंड ऑफ सेइंग कि वो गलत लिख रहे हैं, या मैं कह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा इट इज एम्बिगुअस, इसके डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं, इसीलिए ऑल्दो इसका मीनिंग तो एक ही है कि अ पॉइंट स्कोर किया मतलब वही, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको फिजिकल मैं लास्ट में ही कंसिडर करता हूँ कि क्या होने वाला, ठीक है। तो ये मेरे सामने सॉल्व हो चुका है। खास बात इस तरह के सेट की खास बात ये होती है कि आप इनको क्वेश्चंस की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस की मदद से। जैसे कभी कभी ऐसे पॉइंट्स भी लिखे होते हैं ना जिसमें स्कोर लिखा होता है सिमिलर राउंड्स का,
इससे भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जब इसको मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मेरे से 6-7 मिनट में हो गया था पूरा पजल। रीजन बीइंग क्योंकि मैंने ऑप्शन से फटाफट से आंसर एलिमिनेट करते हुए मार्क कर दिए थे कि अच्छा यही आएगा तो ये फिट कर दिया था मैंने, ऐसा मैंने किया था। नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स कबीर स्कोर्ड इन राउंड 5? कबीर राउंड 5 में 1 किया सर। नेक्स्ट पैटर्न ऑफ स्कोर्स लखन 7, 8, 9, 10 में, लखन का 7, 8, 9, 10 में, लखन 7, 8, 9, 10 में 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0 कहां पे है? ये रहा। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स नदीम का 6, 7, 8, 9 में, नदीम का 6, 7, 8, 9 में, तो नदीम 6, 7, 8, 9 में 6, 7, 8, 9, 0, 0, 2, 2 is going to be my answer. How many points were scored in round 4? राउंड 4 में 4 पॉइंट्स हुए थे सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? नीचे से स्टार्ट करते हैं। मनोज एंड लखन स्कोर्ड पॉइंट्स इन 10th राउंड। मनोज एंड लखन 10th राउंड में नहीं सर, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। लखन एंड नदीम बोथ स्कोर्ड पॉइंट्स इन 7th राउंड। क्या लिखा हुआ है भाई? ये ABC क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कुछ लखन एंड नदीम बोथ स्कोर्ड पॉइंट्स इन 7th राउंड। लखन और नदीम तो कभी भी साथ में करते ही नहीं है ना, वैसे 7th राउंड में तो कर ही नहीं रहे साथ में, वैसे नॉट पॉसिबल सर। नदीम एंड मनोज बोथ स्कोर्ड पॉइंट्स इन 5th राउंड। नदीम मनोज 5th राउंड, नदीम मनोज 5th राउंड में स्कोर किया क्या? नहीं किया है। इसका मतलब इस बार अपने साथ चोट हो गई है, अपन को फर्स्ट ऑप्शन से चेक करना था। मनोज कबीर स्कोर्ड पॉइंट्स इन 3 consecutive राउंड्स टुगेदर। तो मनोज और कबीर, मनोज और कबीर ने 3 consecutive राउंड्स में स्कोर किया क्या? यस, इसकी भी 3 हुई है, इसकी भी 3 हुई है। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडे सेट एंड आई होप जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजा था उसको क्लैरिटी होगी अब कि कैसे इस तरह के सेट को टैकल करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस तरह के सेट्स काफी बार देखे गए हैं, तो प्लीज इनके ऊपर पकड़ बना लें। आपने देखा होगी हमारा जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट था, जिनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको एस्कैट यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट DLR सॉल्यूशंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई गेस मैंने पार्ट 1 में एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया था, सेट सॉल्व कराया था जो इसी तरह पर बेस्ड था, इसी तरह पर बेस्ड। तो अगर आपने उसको भी सॉल्व नहीं किया है तो एक बार उसको भी सॉल्व कर ले, बेटर है। तो ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट की जो 4 सेट्स थे वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो बेटर है कि आप उनको भी ट्राई कर लें। अगर आपने ट्राई नहीं किए तो कर लिए तो बेस्ट है, ठीक है। तो क्लास, दिस वाज आवर टुडेज discussion on this topic. Thank you for watching this session. I hope you tried your best to solve this question, and if you succeeded in solving this particular set, then please put down your score in the comment section with the timing that it took you to complete this set. बाकी कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल दो, और खास बात यह है अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक, अपना कोई ना कोई मैसेज भी कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेट के साथ। टिल देन, keep learning and keep practicing. Bye bye.